वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इथेनोइक अम्ल के गुण। यहाँ पर हम जानेंगे इसके भौतिक और रासायनिक गुण, साथ ही साथ जानेंगे इसके उपयोगों के बारे में। ये होने वाला हमारा केमिस्ट्री यानी उत्तराखंड बंदर होगा की जो सीरीज चल रही है केमिस्ट्री का, वीडियो नंबर 38। ये होने वाला केमिस्ट्री का सेकेंड लास्ट वीडियो। इसके बाद केमिस्ट्री का सिर्फ एक वीडियो आना है। जो हमारा ये टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, सिर्फ एक टॉपिक रहेगा इसका, साबुन और अपमार्जक, यानी कि सोप एंड डिटर्जेंट, जो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। यानी आज इवनिंग में 8 बजे अपलोड हो रहा है। सुबह को इवनिंग में 8 बजे आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद फिजिक्स और बायोलॉजी के आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। कोशिश करेंगे कि इस मार्च के महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। उसके बाद आपके मॉक टेस्ट शुरू करा दिए जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं एसिटिक अम्ल या इथेनोइक अम्ल के गुण और उपयोग। ये हम बात करेंगे। बात करते हैं इसके भौतिक गुणों के बारे में। यह रंगहीन, खट्टा तथा तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है इथेनोइक अम्ल। इसका जो सूत्र होता है ये होता है CH3COOH। ये वही अम्ल है जो सिरके में होता है। तो ये क्या होता है? रंगहीन होता है, खट्टा होता है और तीक्ष्ण गंध वाला होता है। जल व कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। यह क्या होता है? एक अच्छा विलायक होता है और जल से भारी होता है। इन जल से क्या होता है? भारी होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी जल से अधिक होगा। बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों के बारे में। तो जब ये एसिटिक अम्ल सोडियम से रिएक्शन करता है तो यहाँ से जो H है, ये H निकल जाता है हाफ H2 के रूप में। 2 से तो कट जाएगा, एक H है, एक H निकल जाता है, बनता CH3CON यानी कि सोडियम एसिटेट। उसके बाद जब इसकी रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ से H और यहाँ से OH यानी कि जल निकल जाता है और फिर से CH3CON यानी कि सोडियम एसिटेट ही बनता है। जब इसकी रिएक्शन होती है सोडियम बाइकार्बोनेट से यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो यहाँ से H और यहाँ से ये HCO3, तो H2O बनता है और CO3 में से एक निकल गया तो CO2 यानी कि जल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर से सोडियम एसिटेट बनता है। रिएक्शन होती है जब इसकी किससे? इथाइल एल्कोहल से यानी कि इथेनॉल से, तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकलता है और बनता है CH3COO C2H5 यानी इथाइल एसिटेट बनता है। उसके बाद जब रिएक्शन होती है PCl5 से, तो PCl5 को मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि PCl5 कभी भी आता है तो ये आपका टूटता है PCl3 और 2 Cl में। तो यहाँ से एक Cl तो आ जाएगा, इधर एक Cl आ जाएगा H के साथ और एक Cl आएगा O के साथ, तो CH3COCl हो जाएगा यानी एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा। PCl3 के साथ O आएगा तो POCl3 हो जाएगा और एक H के साथ Cl आएगा तो HCl बन जाएगा। अब रिएक्शन होती है PCl3 की। जब इसकी रिएक्शन CH3COOH के साथ होती है, कितने अणु होते हैं इसके? 3, क्योंकि PCl3 में 3 Cl हैं, तो यहाँ पर HO के साथ ये आ जाते हैं हमारे, जो ये हमारा H है, 3 Cl आ जाते हैं किसके साथ? CH3CO के साथ, तो यहाँ से बन जाता है CH3COCl। ये जो हमारा P बचा, P आ जाता है इस H और OH, ये जो HOH है यानी OH के साथ कितने अणु थे इसके? 3 अणु थे, तो यहाँ से बनता है H3PO3 यानी 3 अणु होने की वजह से 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन आ जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, जब इसकी रिएक्शन होती है किससे? थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2 से। थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड का आपको ध्यान रखना, हमेशा ही टूटता है SO यानी SOCl2 है Cl और Cl के रूप में, तो एक Cl जाता है CH3COCl के साथ तो एसिटिल क्लोराइड बनता है, SO जाता है O के साथ बीच वाले तो SO2 बनता है और एक Cl जाता है H के साथ तो ये HCl बनता है। तो इस तरह से एसिटिल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं। उसके बाद रिएक्शन होती है इसकी अमोनिया से, तो यहाँ से बनता है CH3CONH2 और क्या बनता है? साथ में जल बनता है। जब इसी की रिएक्शन होती है यानी इसका क्या होता है? अपचयन होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजन के साथ। अपचयन होता है, कितने अणु आते हैं? 4। तो ये जो CH3 होता है ना, CH3COH, तो ये डबल बॉन्ड के साथ होता है यहाँ पर और ये आता है OH। तो ये जो डबल बॉन्ड होता है 2 H ऊपर जुड़ते हैं और 2 H नीचे, ये जो नीचे वाले 4 H, 2 ऊपर 2 नीचे, तो जब इस कार्बन के साथ 2 H आते हैं तो ये CH2OH बन जाता है और 2 H आते हैं O के साथ तो ये H2O अलग निकल जाता है। जब इसकी रिएक्शन होती है किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किसकी उपस्थिति में होती है? कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में होती है। तो NaO और COH एक साथ हो जाते हैं, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो एक H होता है CH3 के साथ जाकर ये मीथेन बना देता है। क्या बना देता है? मीथेन। नेक्स्ट है CH3COH यानी एसिटिक अम्ल की रिएक्शन किसके साथ होती है? N3H के साथ।
N3H के साथ। तो यहाँ से CH3NH2 बनता है हमारे पास, क्या बनता NH2। यहाँ से क्योंकि एक N और H यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से CO2 अलग निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और एक N2 यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट इसी की रिएक्शन होती है NaOH के साथ, सिर्फ NaOH के साथ होती है। तो क्या बनता है CH3CONA और H2O अलग हो जाता है। नेक्स्ट है इसका उपयोग, यानी उपयोग कहाँ कहाँ इसका किया जाता है। तो सबसे पहला उपयोग है कार्बनिक विलायक के रूप में, रबड़ के इसके अंदर में, ये आपको ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। रंग तथा कागज के उद्योग में। उसके बाद होता है धातु एसीटेट के निर्माण में। धातु एसीटेट अभी दिखाया था ना मैंने, क्या बना था CH3COONA, तो N एक धातु होता है, तो सोडियम एसीटेट इसका नाम बताया। तो धातु एसीटेट के निर्माण में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ है, सिरके के रूप में, क्योंकि सिरके में भी क्या होता है, एसिटिक एसिड ही होता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।